तो आपने सुनी ही होगी, डूबते हुए को तिनके का सहारा। अब इस कहावत को आम आदमी पार्टी के एंगल से समझ लीजिए। मुश्किलों में घिरी आम आदमी पार्टी को संजय सिंह का सहारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जब तिहाड़ और केजरीवाल हेडलाइन में एक साथ आने लगे और सारे सवाल एक साथ आम आदमी पार्टी को आंखें तरेरने लगे, तो ठीक उसी वक्त यानी कि आज आम आदमी पार्टी को संजीवनी की कुछ बूंदें मिल गई हैं। संजय सिंह की जमानत के तौर पर। दरअसल संजय सिंह को 6 महीने जेल में रहने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। इसके साथ ही अदालत ने साफ तौर पर कहा कि अब संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। फिर क्या था, आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने, जुबानी जंग शुरू। एक और जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी पर कई आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी को उनके ही बयान में लपेटने में, घेरने में लगी हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मंत्री, वाइब्रेंट मंत्री मौजूदा समय में आतिशी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। कहा बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने का ऑफर दिया है। अगर उन्होंने बीजेपी का ऑफर ठुकराया तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा, तिहाड़ जेल। इसके साथ ही आतिशी ने कहा बीजेपी और 4 नेताओं को जेल भेजने की रणनीति तैयार कर रही है। तो वहीं इस पर बीजेपी का कहना कि बीजेपी ने आपको ऑफर दिया है, अगर उसके सबूत हैं आतिशी के पास, सच्चाई इस बात में है तो सबूत को सामने लेकर आए। तो आज की चर्चा इन 2 मुद्दों के आसपास घिरती हुई नजर आएगी आपको। सवाल जवाब इन्हीं से जुड़े हुए होंगे कि क्या विपक्ष के लिए जुडिशरी की तरफ से, न्यायपालिका की तरफ से कुछ संकेत है और ईडी को संदेश है। उससे पहले कुछ बयान सुनिए। आज संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आप सत्य को दबा सकते हैं, लेकिन आप सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। आज संजय सिंह जी की जमानत ने यह दिखा दिया। हमने देखा कि किस तरह से पिछले 2 साल से एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केसों में गिरफ्तार किया जा रहा था, फंसाया जा रहा था। आज 2 अप्रैल को मंगलवार के दिन आम आदमी पार्टी के ऊपर जो संकट था, वो संकट मोचक हनुमान जी ने कुछ संकट कम किए हैं। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी और खुद जज साहब उसके अंदर कुछ प्रश्न केंद्र सरकार से पूछ रहे थे, जिसके जवाब केंद्र सरकार ईडी के पास नहीं थे। आज जो अति उत्साह उन्होंने दिखाया है, एक रूटीन साधारण बेल को एक प्रकार से अपने आप को दोषमुक्त बताने के लिए, तो आज इस अति उत्साह में इस आम आदमी पार्टी ने अपने और आपको एक और गहरे संकट में डाल दिया। और मुझे समझाने दीजिए, पहले तो यह बेल तब मिली है जब ईडी ने इस बेल को अपोज नहीं किया। आतिशी जी की अब किसी बात पे दिल्ली विश्वास कैसे कर सकती है? क्या दिल्ली को उन्होंने साफ जमुना दे दी? क्या दिल्ली को उन्होंने साफ पानी दे दिए घरों में? क्या दिल्ली के बड़े बुजुर्गों को इन लोगों ने पेंशन दे दिया? वो कहते हैं ना कि कई बार हमारे दिमाग में आता है कि ओल्ड टैक्टिस स्टैंड एक्सपोज्ड, सो स्टॉप लाइंग एंड एक्सप्लेन व्हाई यू चीटेड दिल्ली। मेरा मानना है आपने दिल्ली को जिस स्तर पे चीट किया है, अब दिल्ली की जनता आपको माफ करने वाले नहीं है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों,
तो 4 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए थे संजय सिंह। 4 अक्टूबर के बाद आज 2 तारीख को 2 अप्रैल को 2024 मंगलवार के दिन संजय सिंह के 7.5 थोड़े से कम हुए हैं, या यूं कहें कि बजरंगबली की कृपा हुई है, जैसा कि राघव चड्ढा कह रहे हैं। मेहमानों का रुख करते हैं। विजय शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बीजेपी से। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। मनीष गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत आपका। विक्रम लोहिया जी, प्रवक्ता हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़े हुए हैं। रविंद्र सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं आप, प्रयागराज हाईकोर्ट से। सर, बहुत स्वागत है आपका। स्वागत के साथ शुरुआत विजय जी मैं आपके साथ करूंगी। संजय सिंह बाहर आ गए, दुख में होगी बीजेपी? बिल्कुल नहीं होगी। ये न्यायिक प्रक्रिया है। इसके तहत आपने देखा होगा लालू यादव जी को भी बेल मिली थी, बाद में उनको सजा हो गई थी। आपने संजय दत्त जी को भी देखा होगा, उनको बेल मिली थी, बाद में सजा हो गई थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, उसको हमें इस तरह से नहीं बात करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उसमें हमें किसी तरह की टीका टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। और ये तो जमानत मिली, अभी केस थोड़ी डिस्चार्ज थोड़ी हुआ है। ये आम आदमी पार्टी वाले झूठी बेमतलब की अफवाहें फैला रहे हैं कि आज देखो ये न्याय मिल गया, वो न्याय मिल गया। भैया आप केस वही खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा ये इनको डिस्चार्ज कर दिया या कौन सा केस पास कर दिया? तो ये झूठी बेकार की बातें कर रहे हैं। 6 महीने से संजय सिंह जी जेल में थे, उसके ऊपर ये कोई बात नहीं कर रहे। और दूसरा इन्होंने कहा है दूध का दूध पानी का पानी। भाई इसमें कोई अंतिम निर्णय थोड़ी आएगा कोर्ट के। अभी तो सिर्फ जमानत मिली है इनको, तो जमानत के बाद में तो अभी ट्रायल फेस करेंगे ये। उसके बाद में मेरा ऐसा मानना है कि इनको फिर सजा भी होगी, क्योंकि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। ठीक है, मनीष गुप्ता जी, आप किस लिहाज से, किस एंगल से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ईडी ने अपोज नहीं किया, इसका मतलब उनकी पूछताछ पूरी हो गई है। अब पूछताछ हो गई है तो जाहिर है उन्हें जेल में रखने का कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है ना। अब पूछताछ में उन्होंने सहयोग किया, जो पूछा बता दिया। अब आगे जो केस चलेगा, अगर सजा होगी तो झेलेंगे, नहीं तो बाहर आएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को भी कोऑपरेट करना चाहिए। जो पूछे बताएं, अपने मोबाइल वगैरह के पासवर्ड तुरंत दे दें और कहें कि आपको जिसका मोबाइल चाहिए हम ला के देंगे। आम आदमी पार्टी को मेरे हिसाब से ये कहना चाहिए, अगर आपको आतिशी और सौरभ के मोबाइल चाहिए ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम बाहर आएंगे, जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, लेकिन उसके लिए कोऑपरेट तो करो भाई। आज संजय सिंह छूटे हैं अदालत से, अरविंद केजरीवाल भी छूटेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो नाटकबाजी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, वो छूटना उनका मुश्किल हो रहा है। उन्होंने सौरभ का नाम ले लिया, आतिशी का नाम ले दिया, आतिशी ने दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा का नाम ले दिया। राघव चड्ढा कुछ और कहानी सुनाएंगे। ये कहीं ना कहीं ईडी को फंसाने की, घुमाने की चाल है, लेकिन ईडी बहुत बड़ी टीम है, इनको छोड़ेगी नहीं। इसलिए सिस्टम से लड़ने की जगह सिस्टम के साथ कोऑपरेट लेकिन ये भी तो सवाल है ना, ये भी तो सवाल है मनीष जी, कि जिस दौरान कोर्ट के अंदर संजय सिंह के वकील कह रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का पता नहीं चला, उस दौरान ईडी के वकील ने तो कुछ कहा नहीं वहां पर। देखिए, ईडी के वकील ने नहीं कहा, इसका मतलब क्या है कि अभी उनका फोकस संजय सिंह नहीं है, अभी उनका फोकस किंग पिन है। पहले ये बात हुई थी कि किंग पिन सारे घोटाले का जो मुखिया है वो अरविंद केजरीवाल है। ईडी ये बात लगातार कहती आई है। देखिए होता क्या है, एक तरीके से ईडी ने यहाँ पे चालाकी दिखा दी, संजय सिंह को छोड़ दिया, यानी अगर सत्येंद्रनाथ को भी हो सकता छोड़ दें, बचेगा कौन? फिर कहेंगे भाई ये मुखिया, इनको ना छोड़ा जाए। यानी ईडी अब चाहती है कि जो मोहरे चूस लिए गए, जिनसे इंफॉर्मेशन निकलवा ली, जिनकी पूरी ट्रेल चेक हो गई, उनको जाने दो। हो सकता है सूर्य को भी जमानत मिल जाए, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल को कम से कम 6 महीने पकड़ के चलेंगे, जब तक कि सारा कॉपरेशन नहीं कर देंगे, सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे देंगे, छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, विक्रम लोहिया जी, चुनाव तक सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो विपक्षी नेताओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करने का प्रयास करते हैं, जिस प्रकार से वो गठबंधन को तोड़ने का प्रयास करते हैं, जिस प्रकार से वो विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़ने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी,
फिर वो अपने गठबंधन को मजबूत करने का काम करते हैं, दूसरे दलों को, नेताओं को तोड़ने का काम करते हैं। कोई मोहब्बत से प्यार से मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ईडी और सीबीआई, ईडी सीडी सब लगाने का प्रयास कर देते हैं। तो मैं तो पहले से ही कहता आया हूं कि भाजपा की सत्ता की सीढ़ी सीबीआई और ईडी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी आज अपने गठबंधन की बैसाखी को लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये ईडी सीबीआई को ताला लगा दीजिए, 4 सीट तो पार कर जाएं तो मैं आपके सामने बैठने की हिम्मत नहीं करूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि अभी सजाद पूनावाला जी बोल रहे थे कि उनको साधारण सी 4 सीट तो थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि कई लोकसभा सीटों पर तो मैं भी घूमा। अटल जी के नेतृत्व में 2 सीटें आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद हार गए थे, ग्वालियर से जमानत जब्त हो गई थी। मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, जिस प्रकार से अभी भाई सजाद पूनावाला जी बोल रहे थे कि जी बड़ी साधारण सी उनको बेल मिली है। बेल साधारण असाधारण नहीं होती, बेल बेल होती है या कंडीशनल बेल होती है, उसमें कोई कंडीशनल बेल नहीं मिली है, उनको प्रचार भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं। मेरा कहना है कि ये सजाद पूनावाला जी की बात को अगर सच माना जाए कि साधारण सी बेल मिली है, तो इसी सजाद पूनावाला ने कहा था कि प्रधानमंत्री तो हिंदू ही नहीं है। तो ये दोहरा चाल चरित्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, प्रवक्ताओं का है। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आम आदमी पार्टी के नेता को बेल मिली, अपना ठीक है, उनकी पार्टी के नेता हैं, चुनाव प्रचार करें, जो मर्जी करें, और अगर चुनाव न्यायालय के समक्ष अगर उनका अपराध सिद्ध होता है तो उनको सजा होगी, और अगर अपराध सिद्ध नहीं थोड़ी होता ताकत तो कांग्रेस को भी मिली इससे। क्या कह रहे हैं? थोड़ी ताकत तो कांग्रेस के हिस्से में भी आई है। नहीं, कांग्रेस के हिस्से में ताकत तो राहुल गांधी जी की यात्रा से देखिए ना किस प्रकार से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम पूरे देश को घूम रहे हैं, देश में जन जन की बातें सुन रहे हैं, हम वो बातें भी सुन रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने एक सेकंड लूंगा, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, आज भी हो रहा है। 2014 में भी कहा था बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, और 2024 में भी यही नारा दे रहे हैं बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी जी तो 2014 में भी वही गारंटी दे रहे थे, आज भी वही गारंटी दे रहे हैं। हम तो मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे, ना धर्म की बातें, ना जाति का सहारा, विकास होगा कांग्रेस का नारा। रिमार्क ले लेते हैं जी। चलिए, हमारे साथ में पीयूष पंत जी भी जुड़े हुए हैं। पीयूष जी बहुत सधा हुआ बोलते हैं, तमाम दर्शकों को बता दें, बहुत सधा हुआ बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो स्पष्ट बोलते हैं, किसी का पक्ष उसमें नहीं होता। पीयूष जी, आज की ये बेल क्या कह रही है? देखिए पूनम जी, मुझे लगता है कि आज का दिन थोड़ा सरकार के लिए भारी रहा है, केंद्रीय सरकार के लिए, कि एक तो संजय सिंह को बेल मिल गई, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बाबा रामदेव को फटकार लगाई, और उसके साथ साथ जो है कि केंद्र सरकार से भी कहा आपने आंखें क्यों मूंदी रखी इस फर्जी विज्ञापन को लेके। और ये सब जानते हैं कि रामदेव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के काफी करीबी व्यक्ति रहे हैं। तो मुझे लगता है आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ चीजें ऐसी बातें आई हैं जो निश्चित रूप से सरकार के लिए आज का दिन कहा सकता है अच्छा नहीं रहा। आपका इशारा वीवीपैट की तरफ भी है सर? जी, आपका इशारा वीवीपैट की तरफ भी है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं न कहीं जो देखिए एक जनता के तरफ जो है, और एक जो है कि जो जिस तरह से अति हो रही है सरकार की तरफ से, मतलब ठीक है आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़िए, भ्रष्टाचार को दूर कीजिए, लेकिन उसमें जो है कि आप किसी के खिलाफ बिना सबूत के और उसको लगातार आप जो है डिले करते रहें उसको, और उसको अंदर रखे रहें, ये तमाम चीजें हो रही हैं जिसपे मुझे लगता है कहीं न कहीं। और एक बात और मैं कहूंगा पूनम जी, कि कहीं न कहीं दबाव राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, खासकर अंतर्राष्ट्रीय जिस तरह के बातें हो रही है, वो भी कहीं न कहीं जो है मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर देर सवेर वो चीजें हावी हो रही हैं। एक बात और देखिए पूनम जी कि किस तरह से कांग्रेस के, सर मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी, मेरा नाम पूनम नहीं सर पूजा है, अपनी बात सॉरी पूजा जी, सॉरी इट्स ओके। दरअसल आपसे थोड़ा सा कम इंटरेक्शन होता है, कोई बात नहीं सर, बोले। इसलिए अब ना आपका नाम जबान पे चढ़ जाएगा जी। तो पूजा जी मैं कह रहा था कि देखिए एक और आपने देखा होगा, कल की खबर है जो जिस तरह से की है, कोर्ट में ही जो मामला था कि कांग्रेस का जो है फंड का जो उनको सीज कर दिए गए थे या नोटिस भेजी गई थी इनके प्रति, इनकम टैक्स ने खुद कहा, ये ऑफर कहा कि ठीक है हम जो है कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और जो है जब तक इलेक्शन है तो कांग्रेस उसका इस्तेमाल कर सकती है। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है देखिए, और कहीं ना कहीं लगता है कि एक दबाव कहीं ना कहीं काम कर रहा है, अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे जहाँ तक बेल का सवाल है तो निश्चित रूप से संजय
सिंह को बेल मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वो लगातार जो है ईडी उसको डिले करता रहा ठीक है। चीजों को। और अभी जाके जो है कि ईडी ने फिर उसको जो है कि ये पीयूष जब जी, कोर्ट ने हमारे पूछा साथ उनसे- में संजीव निगम जी जुड़ गए हैं, दर्शकों से तारुफ करवा देती हूँ मैं। और आज जुड़े हैं, देर से जुड़े हैं लेकिन दुरुस्त जुड़े हैं और मुस्कुराते हुए जुड़े हैं संजीव जी। संजीव जी, खुश तो बहुत हैं आप। बिल्कुल 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 आप प्रश्न करें, खुशी की बात है। बिल्कुल जी। जी संजीव जी, कुछ बोल भी दीजिए। संजय सिंह जी बोलने रिहा वाले- हुए। वही मैंने कहा कि देर है अंधेर नहीं है। देर जरूर है, सत्य की विजय होती है। और हम लोग आम अभी आदमी पूरी पार्टी के विजय लोग हुई नहीं है, अभी पूरी विजय हुई नहीं है ना सर। कोई बात नहीं, शुरुआत है, सिलसिला है। और जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो हम उसके निष्कर्ष तक का बिल्कुल अंत जो होता है वहां तक भी पहुंचेंगे। और रही बात आप बता रही हैं, हम लोग आज से नहीं, जब से पार्टी का गठन किया है तब से हम संघर्ष कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और संघर्ष के लिए करते करते आज देख लीजिए आप इस स्थिति में आई, और इससे भी हम निकल करके बाहर जाएंगे। क्योंकि हमारा जो मकसद है वो है कहीं देश को एक सही रूप से, जो पिछले 70 वर्षों से देश चल रहा है, जो एक ऊंचाइयों में पहुंच जाना चाहिए था, नहीं पहुंचा, किसी कारणों से हम उन पे नहीं आज जा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले चुकी है, सब लोग हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसी प्रकार से संघर्ष करते रहेंगे, उतार चढ़ाव कोई बात नहीं, दौर लगा है। ठीक और है, इससे ठीक है। निकलेंगे, संजय सेवा संजय सिंह को लेकर के जो वर्डिक्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पे मैं आपसे विस्तृत बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक अहम गेस्ट है हमारे साथ में, जिनका तारुफ मैंने शुरुआत में करवाया था और ओपनिंग रिमार्क के अंत में करवा रही हूं। रविंद्र सिंह जी, पूर्व न्यायाधीश हैं आप प्रयागराज हाईकोर्ट के। सर, बहुत स्वागत दोबारा से। और स्वागत के साथ आज आपकी बहुत जरूरत है सर, ताकि जो जनता सुन रही है उसको आप एक्चुअल कंडीशन बताइए कि ये बेल क्या डिनोट करती है, क्या संदेश देती है, और संदेश के साथ साथ आगामी दिन देश के लोकतंत्र के लिए कैसे होने वाले हैं। पूजा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे। जी, आज जो विषय है वो संजय सिंह की बेल ग्रांट होने का है। पहले तो मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि बेल होना और न होना ये जुडिशियल प्रोसेस का पार्ट है। जी, बेल कैसे ग्रांट होती है, उसके क्या कंसिडरेशन है, वो हम आपको संक्षिप्त में बताना चाहते हैं। जी, जब भी बेल का मैटर किसी न्यायालय के सामने आता है, खासतौर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो 4-5 बिंदु बहुत गंभीरता से विचार किए जाते हैं, तब बेल पर निर्णय लिया जाता है। जी, एक ये होता है ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस क्या है, नंबर 1। नंबर 2 होता है कि कैरेक्टर ऑफ द अक्यूज्ड क्या है, उसका आपराधिक इतिहास है या नहीं है, इंसिडेंट है या नहीं है, ये देखा जाता है। तीसरा ये है कि वो अगर तो जेल से छोड़ दिया जाएगा तो एविडेंस को प्रभावित तो नहीं कराएगा, टेम्पर तो नहीं करेगा, गवाहों को प्रभावित तो नहीं करेगा। चौथा ये है कि अगर किया जाता तो देश में ही रहेगा, केरला तो नहीं बाहर चला जाए। ये मुख्य, और छूटने के बाद अपराध को रिपीट तो नहीं करने की संभावना है, वो देखा जाता है उसके आपराधिक इतिहास के तहत। तो ये पॉइंट है इनके कंसिडरेशन के। खासतौर से जो संजय सिंह की बेल हुई वो पीएमएलए एक्ट में हुई है। पीएमएलए एक्ट में बेल का प्रोविजन थोड़ा टफ है, लेकिन उसमें ये देखा जाता है कि अगर या तो पहले तो एक्यूज अपनी इनोसेंस साबित कर दे कोर्ट के सामने, तो वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ रेडिजिंग कर दे। सेकंड ये कि अगर उसका ईडी या जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो उसका विरोध नहीं करे, तो बेल का ग्राउंड होता है। तीसरा ये है कि कोर्ट देखेगा कि जो एविडेंस आ रही है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के बाद, ट्रायल के तहत जो एविडेंस आ रही है उसका नेचर क्या है। ऐसी एविडेंस है जिसके आधार पर मतलब उसके पॉसिबिलिटी कन्विक्शन की है या नहीं। सर, तो सर जिस दौरान मैं विजय शर्मा जी से बातचीत कर रही थी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उस दौरान मैंने एक बात को कोट किया कि संजय सिंह के जो वकील हैं उन्होंने इस बात को कोर्ट के अंदर कोट किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग का ना तो मामला सिद्ध हुआ है और ना ही मनी ट्रेल मिली है।
तो क्या ये एक अपने आप में एक बड़ा क्लू पॉइंट हो सकता है क्या बेल के लिए? पूजा जी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राउंड है। इसमें लिखा हुआ है कि या तो पोजीशन में हो या इनोसेंट साबित करें। तो इनोसेंट साबित करने के भी स्टेज नहीं है। तो अगर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी मीनिंग दैट बाय ईडी अगर अपोज ही नहीं करेगी, इट मींस मतलब उसका बेल का राइट हो गया, ग्रांट करेगी। तो ये बेल ग्रांट करने में बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है जो आज संजय सिंह की बेल हुई है, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड टू कंसीडर। ठीक है सर, आपके बयान के बाद मैं विजय शर्मा जी के पास जाऊंगी। विजय शर्मा जी, तमाम जो पहलू थे उस पर प्रकाश डाल दिया है रविंद्र जी ने, अब आप क्या बोलेंगे सर? टफेस्ट पार्ट होता है पीएमएलए एक्ट के तहत बेल मिल जाना, और जिस क्लू पार्ट के साथ में संजय सिंह को बेल मिली है वो अपने आप में हार्ड टास्क था जिसको क्रैक किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध नहीं किया। जो हमारे सम्मानित न्यायाधीश जी हैं उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जो एजेंसी अगर विरोध ना करे तो बेल मिल जाती है, और एजेंसी ने ईडी ने किस लिए विरोध नहीं किया? उन्होंने कहा इनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है, तो इसलिए अब हमें कोई जरूरत नहीं है। तो इस आधार पे उनकी बेल ग्रांट हुई है। तो उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। जो ये अपने आम आदमी मतलब ईडी ने ये स्वीकार कर लिया ना सर कि उनके खिलाफ कोई भी मामला नहीं है? नहीं 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 हाँ। उन्होंने कहा है हमने इनके खिलाफ जांच कंप्लीट कर ली है। हाँ। जांच कंप्लीट हो चुकी है, अब इनको बेल देने में हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि अगर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इनको अगर बेल मिलती तो ये टेम्पर कर सकते थे, इन्फ्लुएंस कर सकते थे, उसको किसी को धमका सकते थे, डरा सकते थे, तो वो स्टेज चली गई है। जो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, तो मेरे हिसाब से इसलिए ईडी ने इनकी बेल देने में विरोध नहीं किया। ठीक है सर, आपके बयान के बाद मैं यहाँ पर संजीव निगम जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके पास जाऊंगी, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। देखिए, अब इस चर्चा में अहम पार्ट क्या है जिस पर आपका फोकस होना चाहिए? राजनीतिक डिबेट आप डेली सुनते हैं, पर रविंद्र सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पूर्व जज हैं, उन्होंने तमाम पहलू आपको समझाए हैं, उसको आपको फोकस में रखना है और ये पूरी चर्चा सुननी है। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले विजय शर्मा साफ तौर पर कहते नजर आए थे कि ईडी ने विरोध नहीं किया, इस वजह से जमानत हो गई है, लेकिन अभी केस क्लोज नहीं हुआ है। संजीव निगम जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजीव जी, क्या कहेंगे आप बीजेपी के इस वर्डिक्ट पर? देखिए, ऐसा है, अब केस खुला हुआ है, ट्रायल शुरू होगा, तो ट्रायल के बाद उसमें क्या है, जब कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। आपने जो हमारे इतने कीमती 6 महीने आपने जो है जो समय नष्ट किया, मूल्यवान समय था, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई अगर आप कर सकते हो तो बताएं। सबसे संजीव निगम जी, पिनराई विजयन साहब का एक बयान सामने आया है, उस बयान को सुना है आपने सर? क्या है? मैंने नहीं, मुझे नहीं बताइए। पिनराई विजयन साहब कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की वजह से जेल के अंदर बंद है। अब देखिए, कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, अब इन सब बातों पर अगर हम अभी जो है चर्चा करने लगेंगे तो इसका कोई महत्व नहीं। ठीक है, इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ। हमारे साथ में विक्रम लोहिया जी जुड़े हुए हैं। विक्रम लोहिया जी, बहुत गलत किया आपने अपने सहयोगी के साथ। देखिए, जब ये लिकर पॉलिसी बनाई जा रही थी तो कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था, निश्चित तौर पे विरोध किया था। हमने कहा कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले शराब के ठेके खोलना उचित नहीं है। जिस प्रकार की लिकर पॉलिसी को बनाया जा रहा था जनता पे, तो उसकी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमने कहा उस दौरान कि जो लिकर पॉलिसी बना करके जब केंद्र की सरकार के पास दिल्ली की सरकार से ज्यादा शक्तियां हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास ज्यादा शक्तियां हैं, तो दिल्ली की सरकार की ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को वो रोकते थे, विदेश जाने की फाइलों को वो रोकते थे। तो क्यों लिकर पॉलिसी की फाइल को नहीं रोका गया? हमने इसकी भी कंप्लेंट की थी, लेकिन तत्कालीन उपराज्यपाल साहब ने वो लिकर पॉलिसी पास कराई। इसका मतलब भाजपा चाहती थी पास हो, क्योंकि सोम डिस्टिलरी कंपनी ने, जो मध्य प्रदेश की कंपनी है, उसको टेंडर दिया गया और उस टेंडर के अंदर उस कंपनी ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को 4 बार में दिया। तो ये सब बातें बहुत बड़ी संज्ञान लेने की बातें हैं, जांच का विषय है। तत्कालीन उपराज्यपाल साहब से भी ईडी को पूछना चाहिए बुला करके कि ये आपने लिकर पॉलिसी जब बनाकर भेजी गई, आपने कैसे पास कराई?
तो बहुत सारी बातें हैं। अब कहने को कोई नेता कह रहे हैं विजय कि शर्मा कांग्रेस- जी, सारी कहानी घूमकर आप ही की तरफ आ गई है तो देखो, इनको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ कांग्रेस प्रवक्ता को हाँ। कि जब पॉलिसी बनी नहीं थी तो इन्हें कैसे पता लग गई वो गलत पॉलिसी है? पॉलिसी आने के बाद में, पढ़ने के बाद में पता लगती है। भैया, ना तो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, मैं जवाब दूंगा ना इसका। पॉलिसी आपको दिखाई गई थी, न बताई गई थी। जब पॉलिसी आई और बीजेपी ने इसका विरोध किया कि हमारा, अब ये नया आरोप लगा रहे हैं गवर्नर साहब पे, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मैं इसका जवाब पे, दूंगा। कि वो सारी फाइलों को रोकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो निष्पक्ष आदमी है, वो किसी भी फाइल को नहीं रोकते। अगर कोई गैर कानूनी है, गैर तरीके से भेजी गई है या उसमें कोई ओपिनियन लेनी है तो ली जाती है। ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी तय करते हैं कि किसको कैसे क्या करना है। यहाँ बैठकर हम चैनल पे नहीं तय कर सकते। तो ये कहते हैं जी हमने तो पहले विरोध किया था, इन्होंने विरोध नहीं किया था। इन्होंने विरोध जब किया जब बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया और इनका जो भ्रष्टाचार है आम आदमी पार्टी का वो पकड़ा, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम भी नंबर बना मैं लें। इसका जवाब देता तो फिर इनके प्रवक्ता आके कहने लगे जी देखो इसके विक्रम अंदर जी को भ्रष्टाचार शुरू हो और गया है। विजय जी को स्क्रीन पे लेके आइए। जी जी विक्रम जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ तो मित्र पर्वत, इसलिए- एक सेकंड इसलिए विजय जी, अब मुझे बताइए, विजय जी, मित्र केजरीवाल जी पकड़े गए हैं, अब ये उसको गलत मानते ठीक मानते हैं? मैं बताइए आपका मुझे। सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल इस आप शांत- डिबेट से अब आप पहले बीच कम में- से अब कम आप बीच 50 में ना डिबेटों में बोलिए। बैठा हूं। ये कहते हैं विजय कि जी, उनको गलत फंसा दिया, विजय गलत जी, बैठ आप दिया। बीच में ना अब बोलिए, ये शांत हो खुद जाइए। कहते हैं, इनके प्रवक्ता खुद कहते हैं कि जी ये पॉलिसी गलत थी, भ्रष्टाचार हुआ है। तो भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अब ये भ्रष्टाचारी को बचाते हैं, स्टेज पे उसकी बीवी के साथ हाथ उठाते हैं, कहते हैं केजरीवाल जी को गलत भेजा, संजय सिंह जी को गलत भेजा। अरे आप कह रहे हो भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचारी को जेल भेजते हैं, आप कह रहे हो क्यों भेज दिया? एक ही बात को दोहराते रहेंगे क्या? इस देश में जवाब अब मुझे ले नहीं लीजिए। पता ये क्या कहना चाहते हैं। जवाब ले लीजिए विजय जी। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने कहा कि गवर्नर साहब लिखकर पॉलिसी बनाने के बाद पता लगता है कि पॉलिसी कैसी है कैसी नहीं है। तो राज्यपाल साहब के पास जब पॉलिसी बना करके भेजी गई थी तो वो ही तो काम होता है मित्र कि उसको चेक कर जाए इस पॉलिसी में क्या खामियां और क्या खूबियां हैं। आप समझिए, आप कैसी बात चैनल में बैठ करके, एक बहुत बड़े चैनल में बैठे करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, बीच में ना बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। लिखकर पॉलिसी जब बना करके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भेजी गई थी तो वही तो फाइनल अथॉरिटी थी चेक करने के लिए कि पॉलिसी जनता के हित में है या नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आज हम उस केजरीवाल जी की पत्नी के साथ बैठे आपको दिखाई दिया, आपकी आंखों में खटक रहे हैं। भारत, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा टीवी चैनल पे रैलियों में कहा कि कोई भ्रष्टाचारी मेरी बगल में नहीं बैठ सकता। अजीत पवार को 70,000 करोड़ का घोटालेबाज आपके प्रधानमंत्री ने कहा। देश के प्रधानमंत्री ने देश से झूठ बोलने का काम किया। आज जब लोग टीवी चैनल ऑन करते हैं तो रिमोट से देखते हैं कि चैनल ऑन करते ही कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, चैनल चेंज कर देते हैं। 70% लोग की झूठ चल रहा है। विजय जी, आप कैसी बात कर रहे हैं बैठ करके? अब मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। इन्होंने बात घुमा दी, मेरी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने बोला ये था कि हमने तो तब विरोध किया था जब ये पॉलिसी बनाने जा रहे थे, बन गई थी तब। मैंने तो आपसे ये कब कहा कि मैंने अब तक ठीक विरोध है। किया? मैंने मनीष आपसे जी, कब बोला ये बात? मनीष जी, इस बात से मैंने आप तो आपसे कितना कोई वर्ड ही नहीं इत्तेफाक बोला इस रखते हैं? बारे में। बोलते हैं आप। अरे आप भैया कैसी बात कर रहे हैं? मैंने तो आपसे इस बारे में कोई वर्ड ही नहीं बोला। मनीष जी, मनीष जी के पास जाएंगे। मनीष जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं सर इस बात से? मैं ये बताना चाहता हूँ कि उपराज्यपाल ने मनीष जी ये को सुन लेते हैं। पॉलिसी- विक्रम जी, विजय जी, मनीष जी को सुन लेते हैं। मनीष जी, ये जो बात उठी है बड़ी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि मोदी जी ने कहा किसी भ्रष्टाचारी को अपने नजदीक नहीं बैठने। मैं इसमें दो तरह की बात रखता हूँ। पहली बात ये है कि सरकार की कई बार स्थिति ऐसी होती है कि उसे जब तक सत्ता में नहीं आएगी वो कड़े एक्शन नहीं ले पाएगी। जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती को सरकार में लेके जम्मू कश्मीर के अंदर एक्सेस बना के धारा 370 को हटाया, उस तरीके से अगर कोई भ्रष्टाचारी आज आ गया है तो सिर्फ इसलिए कि कल उसका भी काम हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक बार जो जरूरी के कार्य हैं, विकास कार्य हैं, उनको कर ले। मुझे लगता है भ्रष्टाचारी अभी मोदी जी ने यह भी कहा था कि किसी भ्रष्टाचारी की फाइल बंद नहीं। तो मुझे लगता है मनीष जी, मोदी जी का अभी तक का ट्रैक ऐसा रहा है कि जो कहा है वो कर रहे हैं। भाई मनीष जी, अगर अभी सड़क अभी बन रही अभी है क्लीन तो चिट बन दे रही दी है, ना अगर प्रफुल्ल गाँव पटेल के जी लिए को। पहुंच रही है तो पहुंच रही है। मनीष गुप्ता अगर वो जी, कह रहे हैं पूरे देश के लिए बिजली बंद अवेलेबल करा देंगे तो पूरे देश के लिए मुफ्त बिजली होगी।
अगर वो कह रहे हैं कि हम ऑयल का यूज कम करेंगे, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएंगे तो देश में खपत इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ी और ऑयल का कंजम्पशन घट रहा है। प्रफुल्ल पटेल छोड़ दिया सर, आपने जवाब नहीं प्रफुल्ल दिया। पटेल जी का बता दीजिए ना, उनको अभी क्लीन चिट दे दी, कौन से भ्रष्टाचारी को सजा दे दी। मनीष जी, आप अच्छी बात करते हैं, मैं आपको सुनता हूं तो मुझे अच्छा लगता है कि आप जनहित की बात करते हैं, लेकिन जब सरकार का भ्रष्टाचार का आप समर्थन करते हैं तो मुझे बेहद गुस्सा आता है आपकी बात पे कि आप जनहित की बात तो करते हैं लेकिन साथ में भ्रष्टाचार का समर्थन भी कर रहे हैं कि उसको आपने कहा पीडीपी की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली, प्रधानमंत्री ने कहा कि अफजल गुरु को शहीद करने वाली पार्टी, और आप कह रहे हो कि उसको मिलाकर 370 पास कराने के लिए। अरे देश की हालत हो गई बद से बदतर और आप मुझे बता रहे हो क्या है 370। ओहो, अब मैं बोलने दीजिए। अब अगर महबूबा मुफ्ती के साथ नहीं आते तो कश्मीर से 370 कभी नहीं हटती, और शायद कांग्रेस या विपक्ष यही मनीष भाई आप एक बार इतना चैनल पे कह दीजिए कि बेरोजगारी बढ़ी है नहीं बढ़ी है, आप मुझे इतना बता दीजिए महंगाई 2014 से लेकर आज तक एक भी किसी भी वस्तु का दाम घटाओ और आपने उसके ऊपर विरोध किया हो। आटा, तेल, दूध, चावल, किताबें, यहाँ तक कि आप देखिए अगर शमशान में किसी का अंतिम संस्कार करने जाते हैं तो उस सामग्री पे भी जीएसटी लगता है। जवाब दूं, दाम कभी किसी के रिजीम में नहीं बढ़े। लेकिन आप जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मैं आपको देखता हूं, आप कई बार अच्छी बातें करते हैं लेकिन कई बार ऐसी बातें करते हैं जिनको सुनकर के अफसोस होता है। अरे सुनिए ध्यान से, अरे आप सुनिए मेरी बात को यार। अभी सुनिए, अभी अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से एक ऑर्डर निकाला कि कोई स्कूल की फीस नहीं बढ़ेगी। आपको बता दूं कि 7 साल से अरविंद केजरीवाल ने फीस नहीं बढ़ने दी। नतीजा क्या निकला है, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें से आधे से ज्यादा क्लब्स हो रहे हैं और जबरदस्ती फीस बढ़ा रहे हैं कानून तोड़ के। आपको जो उखाड़ना उखाड़ लो, ये बोल रहे हैं स्कूल। मैं एक पीटीए में का मेंबर हूं, स्कूल की पेरेंट टीचर एसोसिएशन तो मैं तो कह रहा था भाई साहब, जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी तो दिल्ली में एक चौमुखी विकास हुआ नहीं हुआ, आप बताइए, मैं आपसे जवाब ले लेता हूं। पूछ रहा हूं, अच्छा चलो बताइए, शीला दीक्षित चोर है या नहीं, ये बताइए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि दिल्ली में चौमुखी विकास हुआ या नहीं हुआ। आपने शीला दीक्षित की बात करी, मैं कह रहा हूं बताइए शीला दीक्षित चोर है या नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। अगर चोर होती तो उसकी डेथ पे प्रधानमंत्री जी, सुनिए आप मेरी बात, अब शांत हो जाइए। जब शीला दीक्षित जी का देहांत हुआ तो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है कि शीला दीक्षित ने दिल्ली को विकसित किया। या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए अगर आप उसको चोर कह रहे हैं। वो नहीं कह रहे थे शीला दीक्षित चोर है, मेरे पास फाइल है, हमारी सरकार आते ही गिरफ्तार कर लेंगे। आज उन्हीं पार्टी के मुखिया के चरण में उनकी पत्नी पड़ी है, वो पड़े हुए हैं, गले मिल रहे, कैसे मुझे बचा लो। मनीष जी, मैंने आपको, मैंने राजनीतिक विश्लेषक का एक काम होता है जनता की बात करना, ना कि सरकार की बात करना। आप जिस प्रकार से सरकार की बात कर रहे हो, सरकार का पक्ष रख रहे हो, मुझे लगता है कि आप जैसे लोग सरकार की बात करते हैं, जनता की बात नहीं करते। आपको जनता की बात करनी चाहिए। आप यहाँ बैठ करके भाजपा की चाटुकारिता ना करें प्लीज। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, दूसरे पक्ष की तरफ जाते हैं। पीयूष पंत जी, देखिए आतिशी ने आज जब पीसी करी, सौरभ भारद्वाज और आतिशी पीसी कर रहे थे, उस दौरान आतिशी ने एक बात को कोड किया है। उन्होंने कहा, पहले कह रहे थे आम आदमी पार्टी के कई लोगों को ऑफर मिल रहा है, आज आतिशी ने कहा है कि मुझे ऑफर किया जा रहा है कि बीजेपी में शामिल हो जाओ और नहीं हुए तो तुम्हारे समेत 4 को और जेल के अंदर भेज देंगे। देखिए पूजा जी देखिए, दरअसल जो ये जो है, मुझे लगता है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और जब राजनीति गर्माती है और इस तरह के जब आरोप लगते हैं और जब इस तरह की धरपकड़ होती है और वो लगे कि बिना किसी सबूत के पकड़ा जा रहा है, और एक देखिए ये एक आम बात हो गई है कि ये चस्पा हो गया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भले ही गलत हो या सही हो, लेकिन वो जो है कि डरा धमका के जो है वो अपनी पार्टियों में शामिल करा रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनको पदों में बैठा दिया गया है या राज्यसभा की मेंबरशिप दे दी गई है। तो ये एक फैक्ट है जो दिखाई दे रहा है। तो इसके चलते बहुत आसान हो जाता है कि साहब आरोप लगाना कि अब तो भारतीय जनता पार्टी हमें भी इतना करोड़ का ऑफर दे रही थी और चाह रही थी। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उसमें वो जो ये एक बयार बह रही है उसी में जो है कूद जाना चाहते हैं, मैं कहूंगा, या उसका आनंद लेना चाहते हैं
आम आदमी पार्टी भी, और एक ये आरोप लगाते हुए कि जो है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही, क्योंकि ये एक आम चर्चा में ये है, क्योंकि और वो दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जो है कि आरोपी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है उन सबको मिला रही है। प्रफुल्ल पटेल का मामला सामने है, अजीत पवार का सब जानते हैं, छगन भुजबल का मामला सब जानते हैं, किस तरह से फाइलें गायब हो जा रही हैं। एक नहीं, दसियों एग्जाम्पल है। उत्तराखंड में आप देखिए जिस तरह से वहां रावत की बहू जो है चली जाती है, उन पे भी आरोप है, और वो जो है कि बीजेपी में चली जाती है। तो बहुत से हैं, इसका फायदा उठाते हुए मुझे लगता है आतिशी ने इस बात को कहा, ताकि वो, और ये चुनावी माहौल चल रहा है, राजनीतिक स्टेटमेंट दे और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ये जवाब भी दिया है कि आप संजीव जी से इसका जवाब लेते हैं। स्पेसिफिकली संजीव जी से पीयूष जी इसका जवाब ले लेती हूँ। संजीव जी, क्या वाकई आतिशी ने ये जो आरोप लगाए हैं उसमें सच्चाई है क्या? और सच्चाई है तो जिस तरीके से वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अगर सच्चाई है तो सबूत दिखाइए, सबूत दिखाएंगे आतिशी? अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ऐसा एक मामला और आया था, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पुलिस में कंप्लेंट की थी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को, और उसके बिहाफ पर नोटिस लेकर के गए थे दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कि हमें मुख्यमंत्री जी को ही नोटिस थमानी है। 2 दिन जिद में अड़े रहे, 2 बार सम्मन भेजा, आप जाकर के उनको देकर के आए। तो अब मुझे बताइए उस केस में हुआ क्या, उस केस की अपडेट क्या है? इसी तरीके की एक शिकायत हो चुकी है पुलिस कमिश्नर के पास, उसके क्या अपडेट्स है? जब जहां पर कोई मौका आएगा, कोई उचित फोरम आएगा जहां पर हमें कहना होगा, हमने आपको बता दिया। अब हम उस व्यक्ति का नाम हम आपको यहाँ पर बता दें, उस व्यक्ति के लिए भी हम ऑफर तैयार कर दें। कोई ऐसे तो कोई बता करके जहां पर जगह होगी हम उसको बताएंगे, जिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बताना होगा कि यहाँ कौन व्यक्ति है, कहाँ पर है, अगर उचित होगा तो हम उसका नाम भी खोलेंगे। अभी हम नाम खोल करके संजीव जी, लेकिन एक बात तो है, अभी तक ये कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि बीजेपी से लोहा ले रही है और आम आदमी पार्टी को कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन जब सुशील कुमार रिंकू को तोड़ा गया तो ये मिथ भी जाता रहा सर। दिल्ली में तो बिल्कुल ही ऐसा कोई आपको देखने को उदाहरण मिला नहीं। अब अगर ये एक्सेप्शन की बात किस उसमें गए, किस उसमें, उनको तो हम लोगों ने दोबारा टिकट भी दिया था। अब वो कांग्रेस पार्टी से ही वो आए थे और आम आदमी पार्टी होते हुए वो बीजेपी में चले गए। तो अब इसके बारे में तो मैं नहीं बहुत कुछ कहा जा सकता हूँ, लेकिन हाँ ये है कि जो हमारा मूल कैडर है, जो आम आदमी पार्टी में शुरुआती दिनों से है, वो एक भी व्यक्ति नहीं टूटा। कौन सा मूल कैडर है? कुमार विश्वास? अब वो तो चले गए, उसके लिए क्या, वो तो छोड़ के चले गए ना। वो कहाँ गए, किस पार्टी में शामिल हुए बताइए? विजय शर्मा जी, विजय शर्मा जी, एक सवाल पूछा है यहाँ पर, एक सवाल पूछा है संजीव जी ने। वो सवाल सीधे तौर पर ये है कि बीजेपी ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, उस शिकायत को लेकर के पहुंची भी थी सीएम के पास में पुलिस, पर उस शिकायत का हुआ क्या, अपडेट क्या है, उसे एक बार से क्लियर कर दीजिए। देखिए, अपडेट तो पुलिस बताएगी। हमारा काम था, एक व्यक्ति ने झूठ बोला, झूठ की हमने शिकायत कंसर्न थाने में कर दी, सीपी साहब के यहाँ कर दी, पुलिस ने एक्शन लिया, पुलिस इनके दरवाजे आई और केजरीवाल जी छिप गए। अब केजरीवाल जी क्या आंख मिचौनी खेल रहे हैं ये मुझे नहीं पता, ये तो आप प्रवक्ता से बात करो जो पीआरओ इनका होता है पुलिस का। हमारा काम था, एक नागरिक का होता है कि नागरिक के खिलाफ कोई झूठ बोलता है तो उसकी शिकायत कर दें। तो अगर इनको लगता है हमने झूठी शिकायत की, हमारे खिलाफ 182 लगवाएंगे। तो ये बात तो सच है कि इन्होंने झूठ बोला था, आतिशी जी भी झूठ बोल रही है और अभी ये क्लियर कर भी दिया। तो सच क्या है सर? सच क्या है सर? अब दूसरा, एक मिनट, दूसरा मैं बताता हूँ, ये कहते हैं, मैं बताता हूँ पहले। मैं अब संजीव जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ संक्षिप्त में। ये कहते हैं आम आदमी पार्टी के संस्थापक कोई नहीं टूटा। आप इनसे मुझे प्रशांत भूषण जी क्या थे, योगेंद्र जी यादव जी क्या थे, अभी इनके एमएलए थे, एक्स एमएलए थे, नरेंद्र शर्मा जी वो क्या थे, कपिल जी क्या थे, शाजिया इल्मी क्या थी। अरे आपके तो इतने नाम है कि नाम गिनाते गिनाते ये पूरा टाइम नाम गिनाने में चला जाएगा। और सारे संस्थापक मेंबर थे जो छोड़ छोड़ के चले गए और आपको गालियां बकते हैं। वो कहते हैं इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं। और नरेंद्र शर्मा जी जो एमएलए थे, उस बात को मैंने कोट कर दिया, उस बात को मैंने तुरंत कोट कर दिया सर। अब आप मुझे बताइए सर, आतिशी झूठ बोल रही है तो सच क्या है सर? इनके एमएलए, इनके मौजूदा एमएलए जब नारायण जी सर, डिबेट का दूसरा पार्ट इसी पर आधारित है सर। पहले पार्ट का अंत रविंद्र जी ने कर दिया था, दूसरा इसी पर आधारित है आपके बयान पर।
पूजा सच जी, क्या है जो आतिशी बोल रही है? पूजा जी, विजय जी बैठ करके यहाँ झूठ बोल रहे हैं। जी आप मुझे बताइए, आप मुझे इस बात का प्रमाण दीजिए कि आतिशी जी चैनल के ऊपर, न्यूज चैनल के ऊपर वही केजरीवाल जी वाली वो लाइन कर रहे हैं। केजरीवाल जी अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि 1.5-2 करोड़ बांग्लादेशी आके बसेंगे। कहते मुझे नहीं पता वो सच है झूठ है। बताओ, ऐसी बातें संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी जो चीफ मिनिस्टर हो वो कहता मुझे नहीं पता झूठ सच है, और इस जनता में आप कैसी कैसी झूठी बातें करेंगे, चैनल पे आके झूठी बातें करेंगे। तो ये तो अपने छोटे से बेचारे कार्यकर्ता हैं। जब इनके मुखिया केजरीवाल जी इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि जिसके उन्हें सच्चाई नहीं पता, तो भी कहीं आके कहते विजय हैं, जी, आप फिर दूसरे कहते हैं। आप 2014 मुझे के बताइए, प्रधानमंत्री जी के केजरीवाल भाषण ने- देख लिए, रोज झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। चुप रहिए, आप बीच में मत बोलिए। प्रधानमंत्री जी रोज झूठ बोलते हैं। देखिए कि इनके झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। करनी और कथनी में देखिए, आप फर्क देखिए। वो कहते थे कि मुझे जेल में डाल दो अगर मेरे खिलाफ आरोप है, तो आज अंदर डाल दिया। तो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो इनका तो झूठ और इनका भ्रष्टाचार उजागर होके इनके माथे के सामने आ अभी तो चुका सर है। जो बाहर पीछे आया से वो भी कैसी कैसी बातें करेगा जो बीजेपी के लिए आफत हो जाएगी, वो भी सुनिएगा। लेकिन इस बीच जब आपने शगुफे की बात करी है तो शगुफा तो बीजेपी भी कम नहीं छोड़ती है सर। बताइए। अरे एक थोड़ी, सैकड़ों हैं। 15 लाख रुपए। अरे आप मुझे बताइए, चीफ मिनिस्टर ये कहता है मुझे नहीं पता सच्चाई। अरे प्राइम मिनिस्टर कहता है, आप चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर देश का झूठ बोलता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की पत्नी कहती है कि मैं सुबह खुलासा करूंगी, और खुलासा क्या करती है कि केजरीवाल जी खुलासा करेंगे। ये खुलासा है। आतिशी जी कहती है मैं खुलासा करूंगी। आप सबको पता है रिमांड पेपर में नाम। ठीक है, ठीक है। पीयूष पंत जी मैं आपके पास आऊंगी, पीयूष पंत जी मैं आपके पास आऊंगी। सर 30 सेकंड्स का आपका रिमार्क, उसके बाद रविंद्र जी से एक बात को मैं कोड कराना चाहती हूँ। पीयूष जी, आगे आप विपक्ष का भविष्य कैसे देखते हैं आज की इस कार्रवाई के बाद? देखिए, निश्चित रूप से एक सकारात्मक संदेश जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी को जो है काफी मजबूती मिल सकती है, इसलिए कि देखिए चुनाव चल रहे हैं, मतलब अभी कैंपेनिंग शुरू हो रही है। और अरविंद केजरीवाल जो उनके स्टार जो प्रचारक थे वो जेल के अंदर है इस समय। इसके पहले संजय सिंह भी बहुत स्टार प्रचारक रहे हैं, क्योंकि कोई भी सभा जो है इन दोनों के बिना उतनी जो है कि महत्वपूर्ण होती नहीं है। तो अगर एक्सक्यूज मी, अगर संजय सिंह को बेल मिल गई है तो ये एक बहुत बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए। और चूंकि इंडिया वो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए निश्चित रूप से विपक्षी दलों के लिए वो एक मैसेज है कि साहब जो है कि सरकार जो है, या कह लीजिए कि जो है कि किसी को भी आप जो है बिना सबूत जो है बहुत समय तक जो है जेल में या अंदर नहीं रख सकते। आपको कभी न कभी जो दबाव बनते हैं, एक जनता का दबाव पड़ता है, तमाम मीडिया का दबाव पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो और ओपिनियन है उसका दबाव पड़ता है। तो उसके पीछे आपको जो है कि वो एक कार्रवाई करनी पड़ती है, छूट देनी पड़ती है। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से विपक्ष के लिए अच्छी खबर है कि उनको अब चुनाव, चूंकि देखिए चुनाव अभियान कोई भी जो है पंगु होके आप नहीं कर सकते किसी भी लोकतंत्र के लिए ये बड़ी खबर है। लोकतंत्र में चूंकि ये चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें जब तक विपक्ष भी नहीं होगा अपने प्रचार करेगा और पक्ष भी नहीं करेगा तो वो बेमानी हो जाता है वो चुनाव पूरी तरीके से। तो मुझे लगता है ये सकारात्मक खबर है, सबके लिए ये बेहतर है और सबसे ज्यादा लोकतंत्र के लिए बेहतर खबर है। मनीष जी आप क्या कहेंगे सर? 30 सेकेंड्स। आपका फ्रेम शायद म्यूट है सर, उसको अनम्यूट कीजिएगा। मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल जी को थोड़ा मॉरल दिखाना चाहिए। ये पार्टी आंदोलन से निकल के आई थी और इसे बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने की बात कही थी। ये सही है कि ये दूसरी पार्टियों की तमाम गलतियां निकाल सकते हैं, पर हमें ये नहीं मानना पड़ेगा ये कांग्रेस को गाली देकर सत्ता में आई थी। खैर जो भी अब कांग्रेस के साथ चलेंगे अलग बात है, पर अब इन्हें कम से कम ईडी के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। इन्हें कहना चाहिए आपको जो पूछना है पूछो, जो डिवाइस चेक करनी है चेक करो। पर प्रॉब्लम तब होगी जब इनके डिवाइस खुलेंगे और ये पता लगेगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी पिछले 2-3 साल में 10-12 मोबाइल फोन तोड़े हैं, ये गायब किए हैं, छुपाए हैं। तो कहीं ना कहीं डर तो जाएगा। अब पूजा जी एक बात बताइए मुझे, कौन अपने मोबाइल 4-4 तोड़ देता है भाई? ऐसा कौन है जो ये कह दे कि मुझे याद ही नहीं मेरा मोबाइल कब खो गया? बताइए, मोबाइल खोना एक आदमी के जीवन की महत्वपूर्ण बात है। एक साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से मोबाइल फोन के खोने पर मरने जैसी फीलिंग आती है, ये साइकियाट्रिस्ट ने कहा है।
और आपका मोबाइल खो गया, आपको पता ही नहीं है। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री का मोबाइल फोन खो जाता है और वो कोई मैसेज न्यूज नहीं बनती। मैं समझता हूं यहाँ पे झूठ तो है, कहीं ना कहीं गोवा के मामले का, फंडिंग के मामले का, कविता के मामले का कुछ ना कुछ है। लेकिन इन सबका एक फायदा आम आदमी पार्टी को ये हो रहा है कि इस समय पूरे देश में विपक्ष के नाम पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल बचे हैं और इसकी वजह से केजरीवाल जी फुटेज खा रहे हैं और सारा नुकसान कांग्रेस को हो जाएगा। मजे की बात है, विक्रम जी, कांग्रेस सिर्फ नुकसान गालियां झेलेंगे खा आप। रही है कि आम आदमी पार्टी ने इनको गालियां दी और ये इनको डिफेंड कर रहे हैं। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी को कुछ रिलैक्स मिलेगा वो साइड में हो जाएंगे। कांग्रेस अपने आप को जीरो महसूस करेगी कि पिछले 3 दिन से, 4 दिन से, 8 दिन से सिर्फ केजरीवाल ट्रेंड हो रहे हैं। कभी सुनीता केजरीवाल ट्रेंड हो रही है, कभी आतिशी ट्रेंड हो रहे हैं, कभी सौरभ ट्रेंड हो रहे हैं, कभी राघव चड्ढा ट्रेंड हो रहे हैं। भाई कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस का पिक्चर फ्रेम क्या है? कांग्रेस को इस बात को समझने की बहुत जरूरत है। देखिए आज जिस 30 प्रकार सेकंड सर, 30 से सेकंड। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक अकेला सब पे भारी, बार बार वही बात बोल रहा हूं मनीष भाई, आप समझते नहीं हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा एक अकेला सब पे भारी और इतना बड़ा गठबंधन बना रहे हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो या टीएमसी हो, हर पार्टी के नेताओं को तोड़ करके अपने दल में ला करके सीधा राज्यसभा, लोकसभा, मंत्री, उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। अरे अगर एक अपने काम किए होते तो किसी को लेने की जरूरत ना होती, मजबूती से चुनाव लड़ रहे होते और कह रहे होते कि मैं एक अकेला सब पे भारी हूं। मनीष जी, टाइम नहीं है सर, टाइम नहीं है सर, मैं आपको टाइम देती पर टाइम नहीं है। रविंद्र जी कंक्लूड प्लीज कीजिएगा। आपने ये पूरी बहस सुनी, हालांकि ये बहस राजनीतिक थी, लेकिन राजनीतिक बहस के इतर अब आम आदमी पार्टी प्लस जितने तमाम नेता ईडी के मामले में जेल के अंदर हैं, उनके लिए क्या किसी तरीके की ये संजीवनी की कुछ बूंदें हैं क्या? वाकई में इस केस को आधार बना करके क्या आगे जंग को और बढ़ाया जा सकता है क्या? पूजा जी, एक बात मैं बहुत साफ करना चाहता हूं कि इंडियन जुडिशरी बहुत स्ट्रांग है जी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अगर संजय सिंह की बेल को अपोज नहीं किया तो ये इनको सोचना होगा कि बाकी लोगों के लिए कितना अपोज करेंगे और क्या करेंगे। तो अभी बाकी के बारे में कुछ कहना सुनना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी के बारे में हम लोग एविडेंस मालूम नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सोचना होगा कि आपने एक एक्यूज के बारे में विरोध नहीं किया है, बेल का अपोज नहीं किया है, तो बाकी के बारे में क्या इनका इरादा है, ये इट इज इनका विषय है, ये सोचें। ठीक है संजीव जी, आप क्या कहेंगे? 30 सेकंड सर। ये ऐसा है, अभी मैं सुन रहा था अपने पीयूष पंत जी को, एक सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत तर्कपूर्वक बात इन्होंने रखी। मैं जानता भी हूँ इनको, पिछले 10 वर्षों से जानता हूँ। 30 सेकंड जल्दी से क्लोज कीजिए। कोई बात रखता है तो उसका कोई मतलब होता है। अभी बाकी आप इधर की कुछ भी बातें करते रहो, उसका कोई मतलब नहीं है। सही रूप से ठीक है, जब ईडी के पास कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे? कुछ पूछने के लिए उनके पास बचा ही नहीं है। हम लोग पहले से करे थे, जब घर में रेड मार ली, दफ्तर में रेड मार ली, गांव में रेड मारी, जब कुछ मिला नहीं है तो आपने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में आपने 6 महीने हिरासत में रखकर, जेल में रख करके आपने पूछ लिया, कुछ नहीं मिला है। यही बात आगे वाले दूसरे नेताओं के साथ भी लागू होती है। समय है, ठीक है, आप समय ले लीजिए जो आपको लेना है। वो लोग भी इसी प्रकार से जो है निकल करके बाहर जो है आएंगे, जमात मिलेगी, जमात के बाद फिर बाहर भी निकल करके आएंगे। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए। तो देखिए, सुनिए और समझिए, चर्चा हुई है, हर पहलू पर हुई है, और इस चर्चा के बाद एक बात का संदेश तो निकल करके जाता है कि लड़ाई 24 की इतनी भी आसान नहीं है जितनी आसान नजर आती है। इसमें एक हिडन प्लेयर है जो हिडन रोल प्ले कर रहा है, वो हिडन प्लेयर है जुडिशरी। और जुडिशरी जो लगातार अपने प्रपोजल्स दे रही है, या यूं कहें कि अपने फैसले सुना रही है, उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बहुत सारे संदेश हैं, और कुछ संदेश आपके लिए भी कि दिमाग खोलकर आसपास की खबरों को देखते रहिए, समझते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि वोट कास्ट करना है आगामी दिनों में। आप ही जनता हैं, आप ही जनार्दन है। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।